नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबरी राजस्थान में आपके साथ जी के लोधिया। आज मैं हूँ सवाई माधोपुर में वृद्धाश्रम जो कि शुभदीप ग्रुप सेवा संस्थान सवाई माधोपुर, ये जोधपुर की एक संस्था है, उनके द्वारा संचालित किया जा रहा और मुख्यमंत्री पुनर्वास है जो योजना के तहत है। ये जो वृद्धाश्रम है ये चल रहा है। ये हमारे साथ हैं जो यहाँ के जो संचालक है वो मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। किस प्रकार के व्यक्ति हैं जो आपके इस वृद्धाश्रम में हैं? हमारे पास सर वृद्ध है, बेघर है, निराश्रित है, ऐसे लोग हमारे पास में उपस्थित है। कौन लेके आता है इन लोगों को? आप खुद जाते हो या आपकी टीम जाती है? इनके लिए 3 ऑप्शन होता है सर। एक तो जिला कलेक्टर के द्वारा और एक एसडीएम के द्वारा, और 3 प्रकार से ऐसे आ जाते हैं हमारे पास। 3 प्रकार से आपके पास आ जाते हैं। कोई ऐसा भी केस है कि जो कि परिवार वाले आए गए और छोड़ के चले गए? ऐसे मतलब कोई न कोई वैसा हो जाता है, बाकी तो सब ये एसडीएम के द्वारा होता है। इस टीम के द्वारा कितने हैं अभी आपके पास? अब अपने पास हाल फिलहाल 46 अभी अवेलेबल है, और 3 है हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, उनके लिए 3 एब्सेंट है। अच्छा, हाँ। मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं यहाँ पे? मेल अपने पास अभी है 28 है अभी हाल फिलहाल उपस्थित, और फीमेल है 18। 18 जी सर। आपका यहाँ पे कितना स्टाफ है जो यहाँ पे कार्य करते हैं? हमारे पास सर अभी 12 अवेलेबल है। 12 अवेलेबल है। हाँ। खाना कितने बजे मिलता है? सुबह, दोपहर को, शाम को? सुबह हमारा मतलब भजन संध्या होती है सुबह मॉर्निंग में 7 बजे, और भजन संध्या के बाद में सुबह का नाश्ता होता है 8 बजे, और नाश्ता होने के बाद में हमारे 11 बजे हम खाना खिला देते हैं उनको। ठीक है। जो ही खाना खिलाने के बाद में थोड़ा लंच रहता है, और लंच होने के बाद में इनको हम चाय पिलाते 3-4 बजे। ठीक है। जैसे ही चाय पी लेते हैं, चाय पीने के बाद फ्री होते हैं, तो उनको भजन संध्या में बिठाया जाता है 5 बजे। ठीक है। तो उसका मनोरंजन करने के बाद में वापस 6:30 के करीबन हम उनको शाम को खाना खिलाते हैं, और खाना खिलाने के बाद में उनको हम दवाई सबको आराम से दे देते हैं। सरकार की तरफ से तो क्या क्या मिलता है पुनर्वास के अंदर, और जो ये सुखदीप संस्था है जोधपुर के द्वारा जो संचालित है, इसकी तरफ से क्या क्या मिलता है? अब इसकी तरफ से देखो कि मतलब यहाँ पे जो ऊनी वस्त्र है, और ये जो उनके कपड़े वगैरह है, और भी लेडीज़ के, जेंट्स के, और भी जो भी है वो भी सामान सब देती है। सब देती। हाँ, एक बार है जो आपको पूरा जो ये वृद्धाश्रम है इनको दिखा देते। हम आए बिल्कुल चकाचक, तो इसमें है जो साफ सफाई है वो नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सफाई का तो एकदम तरीके से इन्होंने ध्यान रखा हुआ है। आइए हमारे साथ में यहाँ पे क्या नाम है साहब आप? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। कहाँ से हो? रेलवे कॉलोनी। यहीं से सवाई माधोपुर? हाँ। कैसे आए यहाँ? अपनी मर्जी से आए। अपनी मर्जी से। परिवार 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 है, माँ बाप नहीं है। माँ बाप नहीं है। कितने भाई हो आप? 8 भाई। 8 भाई। तो फिर 8 भाई हैं, भाई रखते नहीं है उनके पास में आपको? मैं रहना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। अच्छी सेवा होती है? बिल्कुल बढ़िया होती। बढ़िया सेवा होती है। देख लीजिए, इनके 8 भाई है, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये खुद की मर्जी से रहना नहीं चाहते। ये यहाँ संतुष्ट है। कितने साल से हो यहाँ? यहाँ 3 साल से। 3 साल से हो। अच्छी सेवा होती है? बिल्कुल बढ़िया होती है सेवा। आपने भी किया कभी नशा? बहुत किया, मैंने तो 35 साल किया है। 35 साल नशा किया है? बिल्कुल, इसमें पीता था। इसमें पीते थे? अब कोई नशा नहीं। क्या कहेंगे जो ये नशा करने वाले लोग हैं जो इसमें पीते हैं, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, ये चिट्टा चट्टा कोई बोलते हैं, ये क्या कहेंगे? इन लोगों को क्या करना चाहिए? कितनी जिंदगी है? यही कहना चाहूँगा कि वो नशे पत्ते नहीं करें तो अपनी जिंदगी खुद अपने आप समझ जाते हैं। नशा पत्ता नहीं? हाँ। आपने 35 साल नशा किया, क्या मिला नशा करके? आप कुछ भी नहीं मिला नशा पत्ते। ये दोनों पैर गवा दिए आपने? हाथ पैर उसी से गए। हाथ पैर उसी से गए हैं? इसमें से गए हैं। देख लीजिए, नशा है वो जिंदगी का नाश है। अच्छे खासे आदमी बता रहे हैं कि 35 साल मैंने स्मैक पिए। स्मैक के कारण है जो इन्होंने अपने दोनों पैर हैं जो गवा दिए हैं। क्या एक बार जो नशा करते हैं, स्मैक पीते हैं, गांजा पीते हैं, उनको एक अच्छी सलाह दे दो।
नशा मेरी तो पीने यही से सलाह है कि वो नशा नहीं करें तो अपने आप में वो खुद सक्षम हो जाएंगे, अन्यथा वो मेरे से भी लोग हो जाएंगे। ये नशा है जो जिंदगी, एक इंसान की जिंदगी है वो दांव पर है जो लगा देता है। देख लीजिए, इनका अच्छा खासा परिवार, अच्छे खासे बैकग्राउंड से आते थे, दोनों पैर हैं जो इन्होंने गवा दिए हैं। ये इनके बेड हैं जो सवाई माधोपुर में वृद्धाश्रम है, पुनर्वास है, उनके बेडरूम है। इनको बिस्तर की व्यवस्था कर रखी है। और बता रहे हैं कि डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर डेली आते हैं डॉक्टर। डॉक्टर हमारे 7 दिन में आते हैं सर। 7 दिन में हाँ, 1 दिन में चेक करने आते हैं जरूर। चेक करने आते हैं। हाँ, चेक करने के बाद में उनको दवाई गोली देख के चले जाते हैं। और जैसे कोई बीमार हो जाता तो फिर उसको एडमिट करवाना होता है। हाँ, उनको हम हाथों हाथ ही एम्बुलेंस के द्वारा उनको हाथों हाथ एडमिट करवा देते हैं, उनका इलाज हम सेक्शन से कर दिया जाता है। तो फिर हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनके साथ में कौन कोई बंदा रहता है आपके स्टाफ से? हाँ, स्टाफ से रहता है। 24 घंटे एक बंदा हाँ उनके पास हाँ, रहता है। एक बंदे से लेडीज है तो उनके साथ हम लेडीज भेज दे, और पुरुष है तो उनके साथ हम पुरुष जाते हैं। लेडीज का कितना स्टाफ अपने यहाँ पे? लेडीज का अभी तो खाने वाली है 2 और एक है महिला केयरटेकर। महिला केयर टेकर है जो भी महिला इनकी देखभाल कर महिलाओं की देखभाल करती है। ज्यादातर हैं जो यहाँ पे हैं जो मंदबुद्धि महिलाएं हैं किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। कितने साल से हो आप वृद्धाश्रम? मैं तो सर 5-7 साल से हूँ। पहले मैं जोधपुर में रहा हूँ 5 साल। जोधपुर में भी ऐसे ही कहते हैं? हाँ, जोधपुर में ऐसे ही केस आते हैं, ऐसे ही रहते हैं जोधपुर में भी, और सब जगहों में भी ऐसा ही होता है। सब जगह यही हाल है। देख लीजिए, सब जगह यही हाल है। यहाँ पे अच्छी व्यवस्था इन्होंने है जो कर रखी है, समय समय पर है जो इनको खाना पानी इनकी सेवा है वो की जाती है, दवाई गोली भी इनको है जो दी जाती है, ट्रीटमेंट है इनका। अगर जो कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है उनको ये एम्बुलेंस बुलाते हैं, एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में भी अगर महिला है तो महिला केयर टेकर है जो उनके साथ जाती है, 24 घंटे उनके साथ रहती है। अगर कोई पुरुष है तो पुरुष भी के साथ भी कोई ना कोई इनके साथ में जाता है, और उनका जब तक वो है सही तरीके से सही नहीं हो जाते हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी नहीं मिल जाती तब तक उनके साथ में रहते हैं। इनका है जो मेडिकल है रूम है जिसमें इनकी दवाई गोलियाँ जो भी फर्स्ट एड बॉक्स है वो रखते हैं। जैसे कोई गिर जाता पड़ जाता है तो उनकी मलहम करना, पट्टी करना, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। ये चीज़ मैं देखता हूँ। मेरा नाम अभिषेक गुजर है, मेडिकल वार्ड संभालता हूँ। मेडिकल वार्ड संभालता हूँ। सभी प्रकार की दवाई गोली? हाँ, सभी प्रकार की दवाई गोली उपलब्ध है यहाँ पे। उपलब्ध है? हाँ। लेकिन दवाई गोली तो डॉक्टर के हिसाब से देते होंगे? हाँ, डॉक्टर के हिसाब दे के जाते हैं, फिर मैं पर्ची बना लेता हूँ, उसमें नाम लिख लेता हूँ सारी दवाई गोलियों का। शाम सुबह की रहती फिर मैं देता हूँ। जैसे आप एक बार कैमरा में कहूँगा इधर आइए, ये नाम लिखा हुआ है कि ये दवाई गोली किसके संजना मीणा है, इसकी मैंने दोनों का नाम लिख रखा है। तो ये कोई राकेश शर्मा उनकी है, ये तो जरूरत के लिए है। ये दवाई गोली है, उनका नाम है, शाम सुबह देता हूँ। ये कोई प्रियंका है, विद्या है, धनवंती है, मीना सैनी है, गुरु बंजारा है, ये से करके मतलब जो भी जिसको भी जिस प्रकार की हैं जो दवाइयाँ हैं डॉक्टर दे के जाते हैं उनके ऊपर हैं जो डिब्बे में है। महिलाओं की सेंट्रीपेड भी यहाँ पे है, सब पूरी सुविधा है। मेलम पट्टी के लिए भी यहाँ पे डॉक्टर जो दवाई दे के जाते हैं वो इन भैयाओं को दे देते हैं। फिर ये भैया जो भैया हैं जैसे ये संजना मीना की दवाई गोलियाँ हैं, इसमें डॉक्टर जो दवाई गोली लिख के जाते हैं, देख के जाते हैं, फिर उनको ये जैसे डॉक्टर बताते जाते हैं कि एक गोली सुबह देनी है, खाना खाने के बाद देनी है, उसी प्रकार से उसी प्रकार से दवाई गोली देता हूँ सर। ये दवाई गोली देता हूँ और बीपी भी टाइम के टाइम नापता हूँ, शुगर भी चेक करता हूँ। दोनों ही मशीन उपलब्ध है हमारे पास और हमारी सेवा बहुत अच्छी भी है। तो बीपी शुगर के लिए भी यहाँ पे मशीन उपलब्ध है। ये रूम है, इसमें उनको जो भी यहाँ पे वृद्ध जन रहते हैं उनको योगाभ्यास है वो कराया जाता है, योगा कराया जाता है, व्यायाम है जो यहाँ पे कराया जाता है, और उनके मनोरंजन के लिए यहाँ पे टीवी की व्यवस्था है। सर यहीं पे होता है योगा? हाँ जी, यहीं पे होता है योगा, यहीं पे होता है। हाँ, योगा यानी कि हम सुबह इनको 7 बजे जगाते हैं, तो जगाने के बाद में इनको हम सुबह प्रार्थना है, हनुमान चालीसा है, ओम मंत्र है और योगा हम सब आराम से सरल तरीके से इनको हम करवाए जाते हैं। ठीक है, और करवाने के बाद में हम इनको नाश्ता करवाते हैं। उनके बाद में जैसे ही 5 बजते हैं चाय का टाइम के बाद में, तो इनको हम भजन संध्या में सबको बिठा के व्यवस्थित तरीके से उनको हम भजन कीर्तन करवाते हैं। भजन कीर्तन भी करवाते हैं और योगा भी यहाँ पे करवाते हैं।
निरीक्षण के लिए कौन कौन है जो यहाँ पे आता है? एसडीएम जी, एसडीएम आते हैं, जिला कलेक्टर आते हैं? हाँ, निरीक्षण के लिए जैसे अपना न्यायाधीश समीक्षा मैडम है और जिला विधिक अधिकारी है और अपना क्या बोलते हैं ये जो डॉक्टर साहब है गौरव चंद्रवंशी है और गगन जी है, ये सब हमारे आते रहते हैं। समय समय पर हैं जो यहाँ पर है जो न्यायाधीश हैं मैडम, समीक्षा मैडम, उनके द्वारा भी यहाँ पर महीने में 4-5 बारी है जो यहाँ पर निरीक्षण किया जाता है। एसडीएम के द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है। समय पर जिला कलेक्टर भी यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आते हैं। और भी हैं जो अधिकारी हैं जो यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए आते हैं कि कहीं किसी भी प्रकार की हैं जो भी उनको कमी दिखती है, उन कमियों को पूरा करने का कार्य भी सरकार की तरफ से और जो भी जिला प्रशासन है उनकी तरफ से भी किया जाता है। ये इनका किचन है। किचन में भी आप देखेंगे साफ़ सफाई, क्योंकि साफ़ सफाई का कारण भी आपको मैं बता दूँ, क्योंकि समय समय पर है जो निरीक्षण होना ये बहुत ज़रूरी है। जब देख लीजिए आप समय समय पर यहाँ पर निरीक्षण होता है, निरीक्षण के कारण देख लीजिए साफ़ सफाई का यहाँ पर पूरी तरीके से जो ध्यान रखा गया है। इनका चूल्हा चाकी जो भी हैं वो पूरी तरह से साफ़ सफाई हैं। इनके जो भी सामान है, धनिया मिर्ची, वो व्यवस्थित रूप से यहाँ पर रखे हुए हैं। और इनका एक वार द्वारा इनका जो ये मेन्यू है वो रखा गया है। वार नाश्ता, सोमवार को पोहा, मंगलवार को मीठा दलिया, बुधवार को नमकीन चावल, गुरुवार को सूजी का हलवा, शुक्रवार को पोहा, शनिवार को नमकीन दलिया, रविवार को टोस्ट। ये इनका नाश्ता है। बिल्कुल सही तरीके से इन्होंने आज व्यवस्थित तरीके से साफ़ सफाई भी कर रखी है। पहले भी इनका कहना है कि हम, और जो ये हॉल है ये प्लेटें रखी हुई है, यहाँ पे खाना खिलाया जाता है। ये बिछाने की दरिया हैं जो यहाँ पे रखी हुई है, दरिया बिछा के और पंक्ति में बिठा के व्यवस्थित तरीके से हैं जो खाना खिलाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि व्यवस्थित तरीके से सभी चीज़ें हैं जो रखी हैं, मैनुअल तरीके से सारी चीज़ व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पर की गई है। ये खाने का मेन्यू है। सुबह के खाने में दाल चपाती दाल दही ये सोमवार को है, मंगलवार को चपाती दाल रायता, बुधवार को चपाती चावल राजमा छाछ, चपाती दाल कड़ी, ये शुक्रवार को। ये पूरा जो मेन्यू है ये सुदीप ग्रुप सेवा संस्थान जोधपुर, मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह सवाई माधोपुर में इस प्रकार के हैं जो इसमें टाइम भी लिख रखा है। नाश्ता 7 से 8 बजे, सुबह का भोजन 11 बजे, दोपहर का अल्पाहार 4 बजे, शाम का भोजन है 6:30 से 7:30 के बीच में। ये जो इनकी व्यवस्था है एक व्यवस्थित तरीके से इन्होंने जो अपना पूरा सिस्टम है जो सेट कर रखा है। क्या नाम है बाबा? जोगिंदर सिंह। कहाँ से हो? हम तो ऐसे ही पकड़ के हमको यहाँ बहुत दिन से बंद करके ऐसे रखा, निकालते नहीं है यहाँ से, और निकलना चाहते थे, बोलते तेरा आधार कार्ड नहीं है, फलाना कार्ड नहीं, तो हम आधार कार्ड कहाँ से बनाएंगे बाबू जी? रहने वाले कहाँ के हो बाबू जी? रहने वाला तो पंजाब का, वैसे पुष्कर रहता हूँ मैं यहाँ, जहाँ वर्मा जी का मंदिर है वहाँ। वर्मा जी का मंदिर? हाँ, वहाँ बैठे बूठे रहते हैं। वहाँ 40-50 रुपया भी हो जाता, खाना पीना भी वहाँ मिल जाता। तो बाबू जी यहाँ पे आपकी सेवा हो रही है ना? सेवा तो हो रही है, सेवा होना। खाना कैसा मिलता है यहाँ पे? हाँ, खाना ठीक है, खाने की कमी है उसके लिए बोलना नहीं होगा आपको। सब चीज़ व्यवस्थित बिल्कुल सही है, और टाइमली सब चीज़ मिलता है, ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए 1-आधा घंटा लेट भी हो जाए तो अपने घर में भी हो जाता है। हाँ, हो जाए फिर। और कौन कौन है आपके परिवार में? परिवार में तो उधर सभी है, मगर अभी तो इधर तो बेटा बेटी हैं आपके? बेटा बेटी है, मगर किसी को खबर ही नहीं है। तो खबर ही नहीं है। हाँ जी, तो इस करके यहाँ से निकलना चाहता हूँ, आप निकाल देख लीजिए जो ये बाबा हैं, क्या नाम बताया आपने? जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह जी इनका नाम है। हाँ, पंजाब के रहने वाले हैं। बता रहे हैं अगर कोई भी परिवार का इनका जानकार हो तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना कि बाबा बोल रहे हैं कि मैं निकलना चाहता हूँ। लेकिन बाबा ऐसे किसी को नहीं सौंप सकते, ना आपको ऐसे भेज सकते, क्योंकि जिम्मेदारी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं, आधार कार्ड भी नहीं है आपके नहीं है बाबू जी, तो कैसे भेज सकते हैं? और क्या है कि देखिए हम तो घूमने फिरने वाले आदमी हैं। अगर आपके परिवार वाले आ जाते हैं कोई यहाँ तो ये कोई भेज सकते हैं? कोई भी नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नहीं सही, और क्या करेंगे बाबूजी? देखिए एक दिन हम आत्महत्या करने जा रहे थे, औलाद बिल्डिंग से गिरेंगे मर जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं करते। सुनिए सही, तो हम बोला नहीं, एक बिल्डिंग गिरे, कितने आदमी खाना पीना खाते हैं, सबका बंद हो जाएगा यहाँ से जाके। फिर मैं चुप करके रह गया यहाँ से, ऐसे जाके। ऐसे कदम नहीं उठाते बाबूजी। आप
बुजुर्ग जो शिक्षा देते हैं हमें, तो हम वही सीखेंगे। आप जो करेंगे ना वही चीज़ हम सीखेंगे। बाबूजी 88-90 साल की उम्र है इस वक्त हमारी। जब इंडिया पाकिस्तान बना था मैं 9 साल का था। आप सोच लीजिए आप कब की बात है ये। इंडिया पाकिस्तान बना था तब आप 9 साल के थे? 9 साल के थे। 1947 में आप 9 साल के थे? हाँ नहीं 1938 का बात है ये। 38 का जन्म। आपका डेट ऑफ बर्थ कब का है? 1/1/1938। 1/1/1938 है। हाँ जी। क्या आपके बेटे का क्या नाम है? उसका नाम है अवतार सिंह। बेटे का नाम अवतार सिंह है। बेटे और भी कितने बेटे हैं आपके? हमारे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां थी। सबका शादी हुई। सबका शादी। गांव कौन सा आपका पंजाब में? उमरपुरा। उमरपुरा। हाँ, जिला अमृतसर। जिला अमृतसर और थाना मजीठा। थाना मजीठा। हाँ। गांव उमरपुरा। उमरपुरा। हाँ। आपके बेटों के नाम बता दीजिए तीनों के। एक का नाम हरभजन सिंह, एक का नाम जसवंत सिंह और एक का नाम है अवतार सिंह। हरभजन सिंह, अवतार सिंह। हाँ। और हरभजन सिंह, अवतार सिंह और इतवार सिंह। हाँ, तीनों बेटे हैं। देख, आप पंजाब तक हैं, ये वीडियो पहुंचा दीजिए। अगर कोई भी इस बाऊजी की जो ये बाऊजी हैं, इनके परिवार वालों तक ये वीडियो पहुंचती है तो परिवार वाले हैं जो आपको आएंगे, अगर वो परिवार वाले आपके यहाँ आते हैं तो ये बिल्कुल खुशी खुशी आपको उनको पुनर्वास करवा सकते हैं, उनको भेज सकते हैं। कि व्यवस्था यही है, नाम ही पुनर्वास रख रखा बाबूजी। अगर परिवार वाले आ जाते हैं तो उनको आपको सुपुर्द कर दिया जाएगा। हैं आते हैं, बता रहे हैं। कौन? कितने साल से हो आप यहाँ? यहाँ थोड़ा बाबूजी ये 6-7 महीना से। यहाँ पहले मैं पुष्कर में रहता था। पुष्कर में रहते थे? हाँ। तो वहाँ पे इसे रोड पे रहते थे? वैसे क्या कि हम घूम के इधर उधर से खाना खा पी के खाते पीते थे। तो बाबूजी अब तो यहाँ तो आप बुजुर्ग हो गए हो, आपको कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे खाना मिल रहा है, वीडियो आपकी बना ली है। अगर कोई सूचना मिलती है तो आपके जो बेटा बेटी हैं, जो भी आपका परिवार का अगर कोई भी सदस्य आता है तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रूप से भेज दिया जाएगा। दयाल जी, कहाँ से हो आप? बालेर से। बालेर सवाई माधोपुर में आता है? गांव बालेर है आपका? कैसे पहुँचे यहाँ? कैसे पहुँचे यहाँ वृद्धाश्रम में? ऐसे पहुँचे, राजकुशी से पहुँचे। आप खुद ही आए हो? हाँ। आपके बेटा बेटी परिवार कुछ भी नहीं है? कोई नहीं है? आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ। अच्छी सेवा होती है यहाँ? बढ़िया सेवा होती है। बढ़िया सेवा होती है। सब बढ़िया सेवा करते हैं जो भी यहाँ पे बढ़िया सेवा कार्य करने वाले हैं। बढ़िया से होते। आपकी खुद की मर्जी से आए हो? परिवार में कोई नहीं आगे पीछे? कोई नहीं है आगे पीछे। बेटा बेटी चाचा ताऊ भाई बहन कुछ भी नहीं है? हाँ। कितने साल से हो आप यहाँ? 2 साल हो गई। 2 साल? हाँ 2 साल। 2 साल हो गई। बालेर से। यह है सवाई माधोपुर में, खंडार तहसील में पड़ता है। खंडार तहसील में पड़ता बालेर। ये बालेर गांव से हैं दयाल जी। ये बता रहे कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है, ना तो कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, ना कोई परिवार है। तो इस वजह से आप खुद ही आए हो यहाँ? खुद ही आया। भाई है? कोई नहीं है। कोई नहीं है, बता रहे कि कोई नहीं है, इसलिए खुद ही आए हैं। अच्छी सेवा है जो इनकी यहाँ पे होती है, अच्छी सेवा होती है। गाँव में कितनी उम्र है आपकी? वो 40 की उम्र है। अभी तो आप खुद स्वस्थ है अंकल जी, मजबूत है अभी तो आप खुद। पैर से लाचार। अच्छा, पैर से लाचार है, पैर से लाचार। देख लीजिए, ये बालेर से हैं, ये खुद आए हैं। अभी 40 की उम्र है, लेकिन परमात्मा की क्योंकि खुद की मर्ज़ी से भी लोग हैं जो आ जाते हैं, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है।